तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बिहार पुलिस की जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला है विरक्ति का विलोम शब्द बताओ। विरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरक्ति होता है। अगला है एल्केन का सूत्र बताओ। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CnH2n+2। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी में। अगला है पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन जो परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी। अगला शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला है पावापुरी कहाँ पर है? पावापुरी की बात करें तो ये हो जाएगा नालंदा में। अगला है मनोरथ का संधि विच्छेद बताओ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः धन रथ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कहता है, लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं? तो ध्वनि तरंगे पदार्थ, ठोस, तरल, गैस में अणुओं के कंपन द्वारा इन माध्यमों में से गमन करती हैं। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन। अगला है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? मनसबदारी प्रथा शुरू की गई अकबर के द्वारा, अकबर। अगला है आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताओ। आश्रम का पर्यायवाची होता है कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। अगला है शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला है कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। अगला ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताओ। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार क्या है? जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। अगला है विकृति का विलोम शब्द बताओ। विकृति का विलोम शब्द होता है प्रकृति। अगला है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं, 46। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला यशोदा का संधि विच्छेद बताओ। तो ये हो जाएगा यशहा धनदा, यशोदा। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला है बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो जयराम दास दौलत राम। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो सपूत में सा उपसर्ग हो जाएगा।
अगला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ। अगला है शताब्दी में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। अगला धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म धन आत्मा। अगला जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। अगला है सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर राज्य की, और चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है ये। अगला है काला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है उसको काला कानून एक्ट कहते हैं। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनका जन्म इक्ष्वाकी वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगला है मनुष्य के शरीर का रक्तदाब बताओ। तो 120/80। अगला है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो NaHCO3। अगला है चेरो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में। पानीपत का युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 15 नवंबर 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। अगला है संथाली भाषा को कौन सा संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला है क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में बढ़ोतरी होती है। अगला है व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। CaOCl2। अगला है दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? परमाणु बम में किया जाता है। अगला है किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा किला कौन सा है? प्रबलगढ़ का किला। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।